ठीक है। चलो आज हम सबको पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक पढ़ रहे हैं बेटा। बेसिक का कौन सा है? तीसरा। कौन सा है? तीसरा। एडजेक्टिव है ना। चलो एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव को कहते हैं हिंदी में हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। सुनो, जो बेटा नाउन या प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दे या उसकी विशेषता बता दे तो वो आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा तेजस बहुत तेज दौड़ता है, तो तेजस बहुत, जो बहुत आ गया ना, वो तेजस की क्या बता रहा है? विशेषता। यानी दौड़ने की क्या बता रहा है? विशेषता। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाता है बेटा? एडजेक्टिव। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। एड्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स या एक्स्ट्रा डिटेल्स। एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स, हम सामने डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पॉइंट को समझो। एड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है बेटा, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एडजेक्टिव हमारा ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर देता है। ठीक है, जो किसमें? नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल या एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड कर दे, वो आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा बेटा? एडजेक्टिव कहलाता है। या फिर ऐसे कह सकते हो, दूसरी परिभाषा इसकी ऐसे लिख सकते हो, जो नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है ना, कुछ बताता है, वो भी आपका क्या होगा बेटा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब जरा ध्यान से पकड़ो इस एग्जाम्पल में, देखते हैं आप लोग कितने महारथी हो, है ना। कल वाला रिवीजन किया था या नहीं? एडजेक्टिव को पहचानो। जैसे मैंने कहा सी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। एडजेक्टिव कहाँ है इसमें? एडजेक्टिव कौन सा होगा? सी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो इसमें सी तो आपका प्रोनाउन हो गया और ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। और गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया। पहचान लेंगे ना। यहाँ देखो, सी प्रोनाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और गर्ल आपका क्या है बेटा? नाउन। क्या है? नाउन। जैसे मैंने कहा ही इज रिच, ही इज रिच, वह अमीर है ना। क्या है? अमीर। अमीर है भाई, अमीर। तो इसमें ही आपका क्या है? प्रोनाउन, है ना। और रिच क्या है? एडजेक्टिव। क्या है बेटा? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। पहचान लिए? कोई डाउट इसमें? जैसे मैंने कहा तेजस रन वेरी फास्ट। तेजस रन वेरी फास्ट। अब बताओ इसमें तेजस क्या है? नाउन हो गया। रन कहाँ से एडजेक्टिव? रन तो वर्ब होगा, फास्ट एडजेक्टिव होगा। फास्ट मतलब तेज। ठीक है, तो फास्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फास्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर हो गया एडजेक्टिव? कोई डाउट नहीं? समझ में आ गया? देखो यहाँ पे ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहा है। तेजस मतलब तेज दौड़ रहा है भाई, दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? तेज। कैसा दौड़ रहा है? तेज। तो यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट ऐड कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा सी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो यहाँ देखो जो सी है, सी कौन है? गर्ल है। क्या है? गर्ल। और गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। कैसी है? ब्यूटीफुल। यानी काफ़ी ज़्यादा कैसी है? सुंदर। ठीक है, सुंदर मुंदर। ठीक है,
इसके बाद में एक नोट डालिए, प्रोनाउन वीएस एडजेक्टिव। अब हम सब असली खेल में आए, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों पहचानो, तब समझते हैं महारथी हो। ठीक है, प्रोनाउन, ठीक, वीएस एडजेक्टिव, ये लिख लेना, ठीक रहेगा ना? तब क्या ग्रुप पे भेज देंगे? बंद करो, इम्पॉर्टेंट। अब एक पॉइंट यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है? अब प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंट करना है। प्रोनाउन वीएस एडजेक्टिव, इन दोनों में आपको पहचानना है कि प्रोनाउन कौन सा है आपका और एडजेक्टिव कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है? इसमें देखो कैसे होगा प्रोनाउन वीएस एडजेक्टिव। मैंने कहा एग्जाम्पल पे, दिस इज अ न्यू कार, दिस इज अ न्यू कार, साइलेंट बैठो, दिस इज अ न्यू कार। अब देखो इसमें आपको पहचानना है कि दिस इज अ न्यू कार, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा आपका प्रोनाउन है। दिस इज अ न्यू कार, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है? तो यहाँ पे न्यू आपका क्या है, एडजेक्टिव है, न्यू क्या है, एडजेक्टिव है, और दिस क्या है आपका प्रोनाउन है, ठीक है? और कार क्या है, नाउन है, ठीक है? और ए आपका क्या है, आर्टिकल, ए क्या है, आर्टिकल है, ए क्या है, आर्टिकल। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं दूसरा दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा दिस टेबल वॉज पेंटेड बाई मी फॉर यू, ठीक है? दिस टेबल वॉज पेंटेड, दिस टेबल वॉज पेंटेड बाई मी, ठीक है? इसमें क्या होगा बेटा, दिस टेबल मन नहीं लग रहा है ना? पापा के पास भेजा जाए, आज आपके पापा से शिकायत की जाएगी। दिस टेबल वॉज पेंटेड बाई मी फॉर यू, ठीक है? दिस टेबल वॉज पेंटेड बाई मी, ठीक है? यह टेबल या मेज मेरे द्वारा, ठीक है, पेंट या कलर की गई थी, जो आपको दी गई। अब इसमें आपको पहचानना है कि कहाँ पर नाउन है और कहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है? यहाँ देखो, टेबल नाउन हो गया, दिस आपका प्रोनाउन हो गया, यू प्रोनाउन हो गया, पेंटेड क्या है, एडजेक्टिव या प्रोनाउन? एडजेक्टिव है। हाँ, पेंटेड आपका मेन वर्ब है। सुनो, ये दिस आपका प्रोनाउन नहीं है। नाउन से पहले अगर दिस आ रहा है, नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है, दिस आ रहा है, दैट आ रहा है, तो आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है? तो उससे पहले अगर कोई दूसरी थिंग्स आ रही है, अगर मान के चलो नाउन से पहले कोई वर्ड आ रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है? अगर किसी भी नाउन से पहले कुछ आ रहा है तो आपका होगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है? अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप देखोगे। अब एक पॉइंट यहाँ समझ लो, नाउन से पहले आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आता है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अगली देखो, मेनी स्टूडेंट हैव कम, मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, मेनी स्टूडेंट्स हैव कम। अब यहाँ पे देखो, मेनी आपका क्या है, मेनी आपका एक हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आपका क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आता है। नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। चलो एक और करते, मेनी ऑफ द स्टूडेंट हैव कम। जैसे मैंने ऐसे कहा, मेनी ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, हैव कम। अब बताओ मेनी क्या है, यहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। गलत हो, स्टूडेंट के बीच में दो वर्ड और ऐड है, तो ये आपका क्या माना जाएगा, प्रोनाउन। क्या माना जाएगा, प्रोनाउन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्रोनाउन। क्या मानोगे इसे, प्रोनाउन, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा।
ठीक है। अब चलो एक और यूज करते हैं, इसको इरेज करना है। ठीक, चलो अगला देखो, इसमें पहचानो। जैसे मैंने कहा दिस कार इज बिगर देन हिज, ठीक है, दिस कार इज बिगर देन हिज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहचानना है दिस क्या है, कार क्या है, ठीक है। बताइए दिस क्या है और कार क्या है इसमें। सर कार है नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। अरे वो दिस है, कार है नाउन और दिस है एडजेक्टिव। कार है नाउन, दिस है एडजेक्टिव, और इसमें हिज आपका है प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब अगली हेडिंग डालिए वर्ब। अगला होगा चौथा। चौथा कौन सा होगा, वर्ब, ठीक। चौथा आपका होगा वर्ब। वर्ब को कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं बेटा, क्रिया कहते हैं। देखो, जो किसी कार्य को दर्शाए या किसी अवस्था को बता दे या किसी पोजीशन को बता दे कि आप करने क्या वाले हो, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। वर्ब कैसा वर्ड होता है, ये किसी एक्शन को दर्शाता है बेटा, ठीक है। या हो सकता है कोई हैपनिंग, कोई वर्क हो रहा हो, ठीक है, कोई वर्क क्या हो रहा हो, कंप्लीट हो रहा हो या हो रहा हो, उसको दर्शाएगा। या फिर बेटा ये पोजीशन को दर्शा देता है। किसको दर्शा देता है, पोजीशन को। किसको दर्शाएगा, पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन सच में नहीं बताया है, इतने बड़े बड़े हो गए हो। क्या बात है, पोजीशन ही बता। एक्शन मतलब कार, हैपनिंग मतलब कार, पोजीशन मतलब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे प्रोफेशन है ना, तो जो व्यक्ति कोई काम करता है उसी को कहते हैं पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर का पोजीशन क्या होगा, डॉक्टर, ठीक है। कोई बढ़ई है तो उसका क्या होगा, प्रोफेशन। बढ़ई है तो क्या करेगा, बढ़ईगिरी करेगा ना, कुर्सी मेज बनाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे काम होते हैं। अब यहाँ आपको वर्ब को पहचाना है कि वर्ब होते क्या हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, द प्ले क्रिकेट, द प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग, द प्ले क्रिकेट इन दी मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहुँचाना है द प्ले क्रिकेट इन दी मॉर्निंग। यहाँ पे आपका वर्ब कौन सा है, तो देखो सब्जेक्ट के बाद में तुरंत क्या आ जाता है, आपका वर्ब आ जाता है। क्या आ जाता है, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे द प्ले, दे लिख लो, दे प्ले कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और प्ले आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। क्या हो जाएगा, वर्ब। क्या हो जाएगी, यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, ठीक है। वर्ब क्या होता है, यानी अब सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जो कोई एक्शन करता है वो आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। यानी जो कोई कार्य करने वाला होता है उसी को आप क्या कहते हो, सब्जेक्ट। जो डूअर होता है बेटा, ये आपके एक्शन को करता है, यानी कर्ता, जो आपका कर्ता होता है, कर्ता होता है, यह कार्य को करता है, ठीक है। जो डूअर है, ठीक है, या फिर कोई करता है, वो कार्य को करता है। ये कंफर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट समझना है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ आप पकड़िए कहाँ पे, रोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। रोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब आपको यहाँ पहुँचाना है कि रोहन क्या है, इस क्या है, माई क्या है, बेस्ट फ्रेंड क्या है। यहाँ पे सारे वर्ड्स के बताओ, पहले मुझे एक एक वर्ड बताओ। रोहन क्या है, रोहन क्या है, रोहन नाउन है, और क्या है, रोहन सब्जेक्ट भी है, इज क्या है, इज क्या है, इज क्या है, इज वर्ब है, माई क्या है, करता, माई क्या है, और बेस्ट क्या, और फ्रेंड क्या है, माई क्या है, ये नाउन है ना,
फ्रेंड क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आता है ना, और इस एडजेक्टिव से पहले भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब ये है ना, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन। तो थोड़ा दिमाग खोल के अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ईमानदारी के साथ। हो गया? चलो अगला पॉइंट यहाँ समझो। अब पोजीशन कैसे होगा, तो इसमें देख लो, पोजीशन भी समझ लो। जैसे दे हैव, ठीक है, अ न्यू टेबल। अब यहाँ पे जो हैव है, हैव यानी कोई वस्तु जब मेरे पास होगी बेटा, तो वहाँ पे किसको दर्शाया जाएगा, पोजीशन को। यानी ये जो वर्ब है, ये वर्ब किसको दर्शा रहा है, पोजीशन को, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये किसको दर्शाएगा, आपके पोजीशन को दर्शाता है। वर्ब आपके किसको दर्शा रहा है, पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है। ए आपका क्या है, यहाँ पे ए आपका क्या है, ए आर्टिकल है, ये क्या है, आर्टिकल है। टेबल आपका क्या है, जल्दी से बता दो, नाउन। टेबल क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव पहले क्या आता है? ठीक है, क्लियर हो गया। एडजेक्टिव से पहले यहाँ जो आएगा वो उसमें टेंस में देखा जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ नोट करके बात कर लेते हैं। देखो वर्ब अगर बात करेंगे तो वर्ब बेसिकली आपके दो प्रकार की हो जाएंगी। एक होगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझना, हेल्पिंग वर्ब पहले समझो फिर बोलो, ठीक है। और दूसरी आपकी होगी मेन वर्ब, ठीक है। तो वर्ब जो है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी कौन सी हो जाती है, मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो सहायक क्रिया के रूप में काम करती है, मेन वर्ब वो होती है जो मुख्य क्रिया के रूप में काम करती है, ठीक है। अब देखो अगर कहीं पर भी, ध्यान से एक पॉइंट समझ लो, अगर कहीं पर भी मेन वर्ब गायब है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह कार्य करती है। तो वर्ब को अगर बेसिकली डिवाइड करेंगे तो टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो आपकी मेन वर्ब है अगर वो नहीं रहेगी तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य करने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप बताइए इसमें क्या है। जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन, ठीक है। दिस आपका क्या हो गया, प्रोनाउन है, दिस क्या है, प्रोनाउन। इज आपकी कैसी है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। लेकिन ये इज कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है, कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। ए आपका है आर्टिकल, ठीक है, नाउन है, पेन नाउन है। और पेन क्या है, पेन क्या माना जाएगा, नाउन माना जाएगा। पेन क्या माना जाएगा, नाउन माना जाता है, ठीक है। अब एक और दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट वर्ब एंड एडजेक्टिव। एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे कि एक फॉर्मूला याद रखना, कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो एक चीज़ याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब फिर एडजेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, और लास्ट में क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। सब्जेक्टिव प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडजेक्टिव। और सब्जेक्ट की जगह आपके दो चीज़ें आ सकती हैं, एक हो सकता है नाउन और दूसरा हो सकता है प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। ये दो चीज़ें आपकी आ सकती हैं, एक तो आ सकता है नाउन और दूसरा क्या आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम थोड़ी लिखते हैं और एग्जाम्पल, ठीक। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा ही इज़ क्लीनिंग द रूम, एग्जाम्पल पे ही इज़ क्लीनिंग द रूम, ठीक है। वहाँ कमरा सफ़ा कर रहा है। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, ही क्या है, ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, वेरी गुड। और सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है। इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और क्लीनिंग क्या है, मेन वर्ब, क्या है बेटा, मेन वर्ब। द आपका क्या है, आर्टिकल, क्या है, आर्टिकल। और रूम क्या है आपका, नाउन। सर नाउन से पहले तो वो आता है ऑब्जेक्ट,
भाई यह द आर्टिकल है, अभी आर्टिकल पढ़ाएंगे, आर्टिकल 3 होता है, ANT, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक, विदाउट इसमें क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट होगा एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब। देखो एडवर्ब भी विशेषता ही बताने का काम करता है, बट उसमें जो होता है एक्शन में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स ऐड करके फिर बताता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा है आपका? कौन सा होगा ये? पांचवा है। पांचवा कौन सा है बेटा? एडवर्ब। एडवर्ब, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर कोई एक्शन हो रहा है, उस एक्शन में अगर कुछ डिटेल ऐड कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब, ठीक है। यानी एक्शन में कोई एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे तो क्या कहलाता है बेटा? एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। तो मैं लिखे भी दे रहा हूँ, एक्शन में, ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, ठीक है। क्या करता है? एडवर्ब एक्शन हो अगर हो रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करेगा, जैसे वाई है ना, वेयर कहाँ हो रहा है, विच जो है ना, व्हाट क्या, ये तुम सबने सुना है ना, हाउ कैसे, ETC। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं। किसका काम करेंगे बेटा? एडवर्ब का काम करेंगे। यानी ऐसा सेंटेंस फील होगा, ठीक है, जिसमें लगेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या किया जाएगा? क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, कौन? ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे यहाँ समझो, जैसे मैंने कहा ही रन्स फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है, रन्स आपका क्या हो गया? वर्ब। रन्स क्या है? वर्ब। और वर्ब के बाद में क्या आएगा आपका? एडवर्ब। क्या आएगा? एडवर्ब। तो फास्ट आपका क्या माना जाएगा? एडवर्ब माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एडवर्ब। अगर मैंने कहा ही नेवर स्मोक, मैंने कह दिया ही नेवर स्मोक, ठीक है, ही नेवर स्मोक, जैसे मैंने लिखा ही नेवर स्मोक। अब यहाँ पे आपको पहचानना है, ठीक है, कि आपका स्मोक है वो क्या है? स्मोक सर नाउन, नाउन है सर। वो धुआं तो ही है, एक धुआं निकला एडवर्ब। देखो स्मोक हो गया वर्ब, स्मोक क्या हो गया? वर्ब हो गया। और इसमें स्मोक से, सॉरी स्मोक कर लेना, और वर्ब से पहले क्या आ रहा है? एडवर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? एडवर्ब। यहाँ ज़रा ध्यान से करना, फिर एडजेक्टिव लिखा देना, ठीक है। क्या आ रहा है? एडवर्ब। फिर एडजेक्टिव लिख दो, फिर कल्याण हो जाए, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हाँ, ही और ये दोनों प्रोनाउन हैं। इनका एक और नाम होता है, नाम बताओ क्या होगा? ये ही एक और नाम होगा इनका। इनका नाम क्या होता है? ठीक है सर, हाँ यार पढ़ा है। सब्जेक्ट होते हैं। सर फोटो खींच लेते हैं। इतनी देर से फिर क्या कर रहे हो? क्या सर? कितनी देर से क्या कर रहे हैं? ठीक है। छठा, छठा होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। छठा क्या होगा? प्रीपोजिशन, ठीक है। हाँ चलो, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है बेटा? दो वर्ड्स के, ठीक है, दो वर्ड्स के बीच का मीनिंग बताना, या फिर ऐसे कह सकते हो दो वर्ड्स को रिलेट करना, यानी जोड़ना। कोई दो शब्द होंगे, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करेगा आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। सॉरी, कंजक्शन करता जोड़ने का काम, ये रिलेशन बताएगा। क्या बताएगा? रिलेशन बताने का काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ठीक, द बुक इज़ ऑन दी टेबल, तो यहाँ जो ऑन दी टेबल है, तो ऑन आपका किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का। किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का। ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ठीक है, द बुक इज़,
ऑन दी टेबल। तो जो ऑन है वो ऑन रिलेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है बुक की और किसकी, टेबल की, किसकी, बुक की और टेबल की रिलेशन बताता है, तो वो आपका कहलाता है प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, जो प्रीपोजिशन काम करता है, दो वर्ड्स को, ठीक है, दो वर्ड्स को मीनिंग के अकॉर्डिंग, दो वर्ड्स को किसके अकॉर्डिंग बेटा, मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, दो वर्ड्स को मीनिंग के अकॉर्डिंग